आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश इटावा की कहानी है। आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा कि हिंदू कौन है। क्या हिंदू एक समाज के लोग ही हैं या और कोई। पहले 2 वीडियो का क्लिप है वो देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। याद है वो चाहिए ब्राह्मण के गांव में आके तुमने मतलब तुम करो जो बर्बादी सजा है जिंदगी तो ऐसे बर्बादी देने महाराज क्या करें तो मेन है बस आपने पहला वीडियो ये देखा कि एक कथावाचक जो मणि मुकुट यादव जी है उनका सर मुंडन कर दिया गया, और एक दूसरा वीडियो में आप ये देखे, दूसरा क्लिप में ये देखे कि उनके जो सहायक थे उनको एक स्त्री के पैर पे उनके नाकों को रगड़ा गया। ये कहानी उत्तर प्रदेश इटावा की है, जहाँ पे 2 कथावाचक जाते हैं कथा करने के लिए, और वहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग आने की कास्ट का लोग जो इसमें बार बार नाम भी कर रहे थे कि आप यादव हो और आप ब्राह्मण के यहाँ पे कथा करने आए, आपकी हिम्मत कैसे हो गई। भाई ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता है, चाहे वो वर्ण व्यवस्था में अगर आ जाइएगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, ये किसी के अधिकार में नहीं है कि कौन ज्ञानी होगा कौन अज्ञानी होगा, कौन कथा करेगा कौन कथा नहीं करेगा। अगर धर्म के ठेकेदार आप हैं तो हमारा धर्म इतना टूट कैसे गया। जैसे बार बार सनातन से ही जितने धर्मों की भारत में उत्पत्ति हुई हो सनातन से ही हुई, और आपने ही इस धर्म को लीड सबसे पहले से करते आ रहे हैं। क्या मुकुटमणि यादव का यही गलती है जो पढ़ लिख लिए कथावाचक बन गए। एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ पे आए थे कथा करने के लिए भागवत पुराण। भागवत पुराण में अगर बात की जाती है तो किसकी, भगवान श्री कृष्ण की जाती है, भगवान विष्णु की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का कहावत आपको सुनना है, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का श्लोकों को आपको सुनना है, लेकिन उनके वंशज अगर एक चीज़ आपको भगवत सुना दे तो ये भूल हो जाती है या गलती हो जाती है उनसे, आप उसको मुंडन कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है। ये 2025 चल रहा है, ठीक है। ये जब हम लोग जब हमारा देश गुलाम था, जितना जुल्म 200 सालों में अंग्रेज़ों ने नहीं किया उतने कुछ ब्राह्मणों ने, पहले तो 3000 साल हमारे देश को पाखंड के द्वारा रचा गया कि भाई तुम शूद्र हो, तुम ओबीसी हो या तुम SC ST हो, जो हो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर धर्म का सारा ठेकेदार है तो हम हैं। ठीक है भाई, अगर धर्म के सारा ठेकेदार आप हैं तो आपको एक पार्टी लीड करती है वर्तमान में, जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से PM के पद पर बैठे हुए हैं, और 10 साल से योगी जी है उत्तर प्रदेश में। और एक कहानी है उत्तर प्रदेश की, अगर इस प्रकार से जो घटनाएं आ रही है सोशल मीडिया पे चर्चित हैं, अगर इस प्रकार से रहेगा तो क्या आप हिंदू को संगठित कर पाओगे। अगर मुकुटमणि यादव हिंदू थे तो इसका मुंडन क्यों किया गया। अगर ये हिंदू नहीं है तो आप ही बता दीजिए क्या है, बता दीजिए कि ये क्या है। अगर ये हिंदू नहीं है तो श्री कृष्ण भी हिंदू नहीं होंगे आपके नज़र में। अगर श्री कृष्ण जी अगर हिंदू है तो उनके वंशज हिंदू क्यों नहीं है। अगर आप अपने को ट्रोल करते हैं, आप सोचते हैं कि अखंड भारत बन जाए मोदी जी, अखंड भारत कैसे बनेगा। इस प्रकार की हरकत से क्या अखंड भारत का निर्माण हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। और एक किसी पैरामीटर में नहीं नापा गया है कि भाई ब्राह्मण कौन होगा, क्षत्रिय कौन होगा, वैश्य कौन होगा, शूद्र कौन होगा। ये तो वक्त की बात है। वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का चर्चा मिलता है, वहाँ से कर्म के आधार पर, उत्तर वैदिक काल में कर्म के आधार पर तोड़ा गया था। पूर्व वैदिक काल में आप जन्म के आधार पर तोड़ दिए। जब राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे बन सकता। ब्राह्मण मतलब वो पंडित, मतलब कौन, जो पढ़े लिखे वो पंडित, या कि आजकल कई पंडित है जो दारू पीकर उलट जाता है उसको पंडित मानिएगा। और जो निचले कास्ट के लोग हैं जो कथा करने गए आप उसको मुंडन करवा दीजिएगा।
शर्म की बात यह है, इतना ही तक नहीं, उसे मारा भी गया, पीटा भी गया। एक अलग समुदाय के जो लोग थे, एक जो ढोलक बजाने वाला, ढोलक वो बजा रहे थे, वो नेत्रहीन था, उनको भी मारा गया, पैर छुपाया गया। कहा था कि तुम एक कास्ट का नाम लेके तुम इसके गांव में आए हो पूजा करवाने, गलत तरीक़ों से उसको टच करना। अगर आप पूरे वीडियो देखिएगा तो हम डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक स्त्री के पेशाब से उसके ऊपर छिड़काव किया गया, क्या सही है? आप बताइए। ये 2025 में यही भारत का आप कामना करते हैं, विश्व गुरु आप इससे बन जाइएगा। अगर सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है तो ये जाकर महाआंदोलन का रूप ले लेगा। और इसमें कौन पिसाएंगे? बेकसूर लोग पिसाएंगे। जो 2-4 वो समुदाय जो कास्ट के लोग के द्वारा एक किया गया है, वो सारे कास्ट खराब नहीं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1-2 के चक्कर में सारे समाज को बदनामी हो रही है और सारे समाज इसका भुगताती आती इनका भरपाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। काहे नहीं होंगे भाई? अब बात मानिए कि कोई गलतियां हो गई किसी से, अगर वहाँ पे उग्रवाद या कोई संगठन के द्वारा वहाँ पे जाया जाता है, फिर इसके बारे में जो जितनी घटनाएं होती है, किसकी घाटा होगी? जो की हो तो चले जाएंगे, आम आदमी फंस जाएंगे। तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हमारे भारत को एकता के सूत्र में बांधना है। या विविधता में एकता एकता के बारे में अगर बात की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को गलत कर दे, किसी को नीच कर दे, किसी को ऊंच कर दे। यहाँ पे ना कोई नीच है और नहीं कोई नीच है, नहीं कोई ऊंच है, ठीक है। आज सनातन को तोड़ने के लिए कुछ पॉइंट बता देते। देखिए सनातन से कौन कौन धर्म की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति क्या भाई? इन कर्मकांडियों के चक्कर में धर्म टूटे। सनातन है ना, और जो हमारा धर्म है वो सनातन है, सबको पता है। सनातन, बौद्ध अलग हो गए, फिर इनसे जैन अलग हो गए। कहीं ना कहीं ये सब जितने भी लोग हैं जो बौद्ध के मानने वाले हैं, जैन को मानने वाले हैं, ये सब कौन थे? पहले सनातन ही थे। यहाँ पे शैव हो गए, फिर यहाँ पे अगर बात आती है तो वैष्णव, अगर यहाँ पे आती है तो हुआ इस्लाम या मुस्लिम। फिर भारत में कई जगह आपको देखा जाता है कि भाई ईसाई भी है। तो ये जितने भी धर्म टूटा है, किससे टूटा भाई? सनातन से टूटा। अगर सनातन के लोग या सनातन के धर्म के जो ठेकेदार है, जो कहता है कि धर्म के बचाने के लिए हम ये सब करते हैं, तो क्या इतने धर्मों में विभाजित होता? और फिर अभी तक आपको दिमाग नहीं खुला है जी। अभी हमारे धर्म को, आपका पेट चलता है धर्म के ही नाम से, और उसी धर्म को आप क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। इतने पार्ट में तो तोड़ दिए, क्या एक और नया धर्म लाना चाहते हैं क्या? बताइए, एक और नया धर्म आ जाए। अभी कितने टूटा है बताइए? 1 2 3 4 5 6 नए धर्मों का उदय हो गया एक सनातन से। कहीं ना कहीं सारे धर्मों को अगर 7वीं 8वीं या 10वीं पीढ़ी तक जाइएगा, किसी न किसी जगह से लिंक आपको क्या मिलेगा? सनातन से ही मिलेगा। इसी पाखंड के चक्कर में जो SC ST समाज के लोग हैं, सबसे अधिक किसमें चले गए भाई? बौद्ध में चले गए। इस देश में जो संविधान निर्मात्री जो लोग जो थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वो बौद्ध धर्म को अपना लिए। इसी सनातन हमारा धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन उनके द्वारा, उनके धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा उनको इतना प्रताड़ित किया गया। इतने पढ़े लिखे लोग क्या, कौन सा धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म। अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा, अगर इसी प्रकार से घटनाएं करते रहिएगा 2 साल पे, 3 साल पे या बार, तो फिर एक धर्म का नया धर्म उदय होगा, फिर सनातन टूटेगी। और सनातन से अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। ये भारत चलेगा तो मनुस्मृति से नहीं चलेगा। भारत चलेगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान से चलेगा। इस बात को आप जान लीजिए। और एक किसी में वहम है कि नहीं, हम क्या है? हम ब्राह्मण हैं तो हम सबसे बड़े हैं, या हम क्षत्रिय हैं तो हम बड़े हैं, वैश्य है वो छोटे हैं, और जो शूद्र है वो सबसे
छोटे नहीं, ये आपकी क्या है, भूल है। आजकल नहीं कोई बड़ है नहीं कोई छोटे, जिसके पास में जितनी विद्या या जो जितने पढ़े लिखे हैं सबसे बड़ वो है। ये तो चलिए पहले कर्म के अनुसार था, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। अरे कई कई कर्मकांडी ब्राह्मणों के वजह से जो एक कर्म के अनुसार था, किसमें, उत्तर वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक सभ्यता में जो इसका कितना 1500 से लेकर हजार BC तक कार्यकाल आता है, ये कर्म के अनुसार था। उसको वर्तमान में ये लोग कर दिए जो उत्तर वैदिक है ना, तो पूर्व वैदिक को कर दिए किसमें, पूर्व वैदिक को कर दिए जन्म के अनुसार, पूर्व वैदिक सभ्यता किन के अनुसार कर दिए, जन्म के अनुसार, जन्म के अनुसार, जिसमें 1000 से लेकर कितना था 600। तो नहीं इससे पहले नहीं कोई ऊंच था नहीं कोई नीच था, ठीक है। और जो आजकल कहते हैं कि भाई चलिए हम आर्य, ब्राह्मणों के द्वारा जो पाखंड से भरा हुआ, आजकल भी कुछ लोग हम बड़े हैं बड़े, भाई कहाँ थे क्या आप। ये जो ब्राह्मण का जो अथी है, वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था आपके द्वारा चलाया गया था, ये कब चलाया गया था भाई, 1500 से लेकर 600 BC के बीच में चलाया गया था। तो इससे पहले आप छोटे थे क्या, इससे पहले आपकी चर्चाएं नहीं मिलती है। मनुस्मृति के मानने वाले लोग के द्वारा एक काम सब किया जा रहा है कि हम बड़े हैं, छोटे आदमी पूजा नहीं करवा सकता। तो भाई आप बड़े हैं तो आप में काबिलियत नहीं है, इसीलिए ना छोटे आदमी को बुला कर आते। उसी समय पूछ लीजिए कि आप कौन हो, बड़ हो या छोट हो। तो आप किसी को बुला लेते अपने घर पर आके, उनको बेइज्जती करना, सर मुंडवा देना, उस पर पेशाब छिड़कना, ये कहाँ की बात है। ऐसे नहीं ना होता है। बड़ कहलाइएगा, काम करिएगा सबसे निचता वाली, ऐसे काम चलेगा नहीं ना चलेगा। ये 2025 है, बार बार बता रहे हैं, संभल जाइए, नहीं तो कानून के हाथ बहुत लंबा होता है, चपटा जाइएगा, धरा जाइएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ऐसा ही नहीं लिख दिए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा IPSC का धाराएं हैं, जिसमें आपको अस्पृश्यता कानून कब्बे हटा दिया गया है, उन्मूलन उनका अनुच्छेद 17 के तहत बता दिया जा रहा है, समानता है 14 से 18 उसी में। तो सबको इक्वालिटी दीजिए, ना कि आप भेदभाव किसी से करिएगा, ठीक है।